नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े जजमेंट का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और ये बड़ा जजमेंट इतना बड़ा है कि हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी 2020 को भी पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन की पिटीशन पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन इशू किया था और उस डायरेक्शन के बावजूद पॉलिटिकल पार्टियों ने उसका कंप्लाइंस नहीं किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी उसका कंप्लाइंस वैसे नहीं किया जैसा कि कंप्लाइंस उसको करना चाहिए था। इसलिए इस पर एक कंटेम्प्ट पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आई और उस कंटेम्प्ट पिटीशन को 2 जजों की बेंच ने सुना और सुनने के बाद फिर से 10 तारीख को एक डायरेक्शन इशू किया। केस का नाम अगर आप जानना चाहें, क्योंकि आप सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, केस का नाम है ब्रजेश सिंह वर्सेस सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा इसलिए क्योंकि वो चीफ इलेक्शन कमीशन है। कंटेम्प्ट पिटीशन सिविल नंबर 656 ऑफ 2020। ये पुराना केस है। इसी केस को ऑनरेबल जस्टिस RF नरीमन और ऑनरेबल जस्टिस BR गवई की बेंच ने फिर से कंटेम्प्ट मानते हुए इसको कंटेम्प्ट की श्रेणी में, ये कंटेम्प्ट की पिटीशन लगी तो इसको श्रेणी में रखते हुए डायरेक्शन इशू किया है। और अब की बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहा है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी जो हम डायरेक्शन इस पिटीशन में इशू कर रहे हैं उन पिटीशंस को, उन जो डायरेक्शन इशू कर रहे हैं, अगर इस डायरेक्शन पर विद इन 48 आवर्स पॉलिटिकल पार्टियां कंप्लाइंस नहीं करती हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी होगी कि वो कोर्ट को बताए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने उनकी डायरेक्शन को नहीं माना या उनका कंप्लाइंस नहीं किया। और अगर ऐसा पाया जाता है कि उन्होंने वाकई में कंप्लाइंस नहीं किया है तो फिर ये उस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कंटेम्प्ट माना जाएगा। अभी तक बर्डन केवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर था कि जो भी कैंडिडेट बन रहे हैं देश में, जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनकी कंप्लीट प्रोफाइल की जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे। यानी कि कैंडिडेट अपनी पूरी जानकारी कि उसके ऊपर कौन से क्रिमिनल केसेस हैं, उसकी वेल्थ क्या है और उसका सब हिसाब क्या है और कौन से पेंडिंग हैं, कौन से डिसाइड हो चुके हैं, किन केसेस में क्या हुआ, इसकी कंप्लीट एफिडेविट के साथ जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव उसका पर्चा भरते समय उसको उसके साथ पेस्ट करेगा। कोई भी व्यक्ति ये जानकारी हासिल करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये जानकारी हासिल करे, RTI डाले, इंफॉर्मेशन ले और इलेक्शन कमीशन के साइट ढूंढे, बहुत कुछ कैंडिडेट लोग करें और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पीछे पड़ जाएं। इतना करने में कोई भी व्यक्ति अपना काम छोड़े, अपना व्यापार छोड़े, या जो वो जिस स्ट्रीम में चल रहा है वो स्ट्रीम छोड़कर इनके पीछे पड़े और फिर वो इन्फॉर्मेशन ले भी ले तो एक व्यक्ति ले लेगा। इसलिए ये कुछ फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कुछ समझ में नहीं आया। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2020 को एक डायरेक्शन इशू किया था और 2020 का डायरेक्शन खैर इस डायरेक्शन में ही शामिल है, इसलिए अब जो डायरेक्शन इशू किया है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब एक 6 पॉइंट डायरेक्शन इशू किया है, 6 बिंदु बताए हैं। इन 6 बिंदुओं पर कंप्लाइंसेस करना अनिवार्य है, अदरवाइज इस मामले को कंटेम्प्ट माना जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कंटेम्प्ट माना जाएगा। पहली बात, पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेवारी होगी कि कैंडिडेट का जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट है, यानी कि उनका जो पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, परिवार का क्रिमिनल रिकॉर्ड है या उनके पूर्वजों का, सपोज, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पिता क्रिमिनल है तो क्रिमिनल रिकॉर्ड तो पिता का है, बेटे के नाम कोई मुकदमा नहीं, बेटे को कैंडिडेट बना दिया। घर में सब पति क्रिमिनल है, पत्नी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, पत्नी को कैंडिडेट बना दिया। ऐसा बहुत बार होता है और सरकार वही चलाते हैं। तो इस समय अब की बार जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो इस्तेमाल किया है क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, यानी कि जो उनके पूर्ववत, उनके पूर्वजों के द्वारा या उनके जो फैमिली के द्वारा अपराध किए गए हों। इसके इंटरप्रिटेशन अभी बाद में हो सकता है पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने हिसाब से लगाएं और सुप्रीम कोर्ट को फिर से इसको एक्सप्लेन करना पड़े कि ये मामला पूरे परिवार के लिए है। लेकिन अभी तक एंटीसीडेंट का जो मतलब निकाला जाता है वो ये है कि परिवार या उनके पूर्वजों के द्वारा किए गए क्रिमिनल रिकॉर्ड्स या उनके पूर्ववत किए गए क्रिमिनल्स
रिकॉर्ड्स। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी अपनी वेबसाइट के होम पेज पर जो कैंडिडेट वो बना रही है, जिनको कैंडिडेट वो बना रही है इलेक्शन लड़ने के लिए, पार्टी का सिंबल दे रही है, उसके बारे में वो उसका रिकॉर्ड, उसका जो एफिडेविट जो वो इलेक्शन कमीशन को भी लगाने वाला है, वो सब कुछ पहले पॉलिटिकल पार्टी कलेक्ट करेगी और टिकट देते समय ये सारी इंफॉर्मेशन वो लेगी और इस इंफॉर्मेशन को अपनी वेबसाइट के ऊपर पेस्ट करेगी। इसके साथ कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि आप एक डेडिकेटेड मोबाइल एप्लीकेशन बनाइए। उस मोबाइल एप्लीकेशन में केवल कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन पब्लिश की जाए, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के मामले में, उनके बाकी स्ट्रोक्स के मामले में। ईच वोटर उसको आसानी से एक्सेस कर सके और इंफॉर्मेशन निकाल सके जिसको कैंडिडेट बनाया गया है किसी भी चुनाव में, जो चुनाव इलेक्शन कमीशन करवाता है। अगली डायरेक्शन उन्होंने करी कि इलेक्शन कमीशन को ये आदेश दिया जा रहा है कि इस पर अवेयरनेस कैंपेन चलाए, पूरे देश में टीवी पर, वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर, प्राइम टाइम पर, डिबेटों में, पैम्पलेट में और वेरियस प्लेटफॉर्म जो भी वो उनके पास हो सकते हैं, उन प्लेटफॉर्म्स में वो इस बारे में अवेयरनेस फैलाए कि अगर आपको किसी के बारे में जानकारी लेनी है तो आप फला फला ऐप पर जानकारी ले सकते हैं जो भी कैंडिडेट बनाया गया है। इसके लिए उन्होंने कहा कि 4 हफ्ते के अंदर एक फंड बनाइए, उस फंड में कंटेम्प्ट का फाइन सहित सारा पैसा डालिए और उससे ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। अगला डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन को दिया है कि आप एक सेपरेट सेल बनाइए, जो सेपरेट सेल मॉनिटर करेगी इन सारी कंप्लायंसेस को, पूरा पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, कैंडिडेट कर रहा है नहीं कर रहा है, और हम उस स्पेशल सेल का काम ये होगा कि वो हमको कांटेक्ट करेगी, यानी कि कोर्ट को कांटेक्ट करेगी, कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार वो सब पालन करेगी। होता क्या है कि इलेक्शन कमीशन इंडिया को डायरेक्शन दे दिया जाता है, इलेक्शन कमीशन के बाद 1 लाख और भी काम है, इसलिए वो डायरेक्शन कहीं साइड में पड़ा रहता है। उन्होंने कहा लीगल कंप्लायंसेस के लिए एक अलग से सेपरेट सेल बनाइए, उस सेपरेट सेल के साथ हमारा कम्युनिकेशन हो, उनका एक लेटर या कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्शन जो भी दिए गए हैं उसको इशू किया जाए, उसको वो पालन करें। अगला डायरेक्शन 5वां जो दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा जो हमने 13/2/2020 यानी कि 13 फरवरी 2020 को जो डायरेक्शन दिया था, उस डायरेक्शन में हमने कहा था कि भाई इनकी इंफॉर्मेशन पब्लिश की जाए। अब उसमें एक संशोधन कर लेते हैं। उसमें पहले था कि 2 हफ्ते का टाइम दिया गया था, अब उन्होंने संशोधन करते हुए कहा 48 घंटे के अंदर, यानी कि कोई भी कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी ने आज बनाया है तो आज उसको सिंबल देने के 48 घंटे के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन पूरी पब्लिश की जाए कि वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या उसकी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्या और जो कुछ भी उसके खिलाफ है। तो 48 घंटे के अंदर ये सब कुछ दे दिया जाना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। उसके पहले डायरेक्शन जो था वो था कि नॉमिनेशन के 2 हफ्ते से पहले, यानी कि आज अगर नॉमिनेशन है तो उसके 2 हफ्ते पहले, मैंने कहा 15 तारीख को नॉमिनेशन है तो 1 तारीख से पहले उसको पब्लिश करना होता था। अभी उन्होंने कहा जिस दिन पॉलिटिकल पार्टी ने कैंडिडेट बनाया उसके कैंडिडेट बनाते ही 48 घंटे के अंदर उसको पब्लिश कर दीजिए अपनी वेबसाइट पर। और ख़ास बात इसकी यह है कि वेबसाइट पर केवल पब्लिश मत करिए, वेबसाइट के फेस पेज पर, होम पेज पर इसको पब्लिश करिए कि आपके पास जो कैंडिडेट हैं उनमें कितने कैंडिडेट क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं और उनके ऊपर क्या क्या चार्जेस हैं, किस कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। होता क्या है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक वेबसाइट बनाती ही है तो अपने यहाँ उन्होंने मुलायम सिंह छाप दिए, उन्होंने मायावती छाप दी, उन्होंने लालू प्रसाद यादव छाप दिए, उन्होंने शरद पवार छाप दिए, जो पॉलिटिकल पार्टी का मुखिया है उसी से पेज 2 4 5 भर दिए। बीजेपी सब भर दिया उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को और अमित शाह जी को। कांग्रेस ने गांधी परिवार पूरा फैमिली ड्रामा दिखाया। ये सब कुछ होता है और कहीं कैंडिडेट ढूंढने चलो कि भाई कौन है तो आप ढूंढते ही रह जाएंगे, मालूम पड़ा कि वो कैंडिडेट का पता ही नहीं है, वो कौन से पेज के अंदर, सब पेज के अंदर, सब पेज और फिर पेज। अभी उन्होंने कहा कि जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी का पेज खोला जाए तो आप अपने पॉलिटिकल पार्टी के, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप पॉलिटिकल पार्टी के वो एजेंडा मत दिखाए, उन्होंने कहा कि वहाँ पर आपके अगर 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि
क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं, तो उन दो का डिटेल होम पेज पर होना चाहिए। तो जितने कैंडिडेट आपने बनाए, सपोज उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होना है तो 425 सीटों पर चुनाव होना है, तो 425 में से अगर 20 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके खिलाफ कोई मुकदमे हुए हैं पहले, चाहे वो छूट गए हों, चाहे वो चल रहे हों, चाहे वो जमानत पर हों, या जो भी सिचुएशन हो, वो आप होम पेज पर पहले उन कैंडिडेट की चर्चा दीजिए, उनका प्रचार करिए, बढ़िया से बताइए ये हमने बाहुबली खड़े किए हैं 20 ठो, और ये बाहुबली हमारी शान है। इसके अलावा उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन को कहा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी होगी कि वो कोर्ट को बताए कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये कंप्लायंसेस पालन करने में फेल हुआ है तो वो हमारे कोर्ट को इलेक्शन कमीशन बताएगा। जो स्पेशल सेल बनाने की बात की थी, वो स्पेशल सेल हमको बताएगी कि फला फला पार्टी ने इसका उल्लंघन किया है, और ऐसा उल्लंघन, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ऐसा उल्लंघन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को डिफरेंट एंगल से माना जाएगा, सुना जाएगा। ये डायरेक्शन 6 सूत्री ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हालांकि इससे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम अपवश हैं, हम वो नहीं कर सकते जो हमको करना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हम केवल डायरेक्शन इशू कर सकते हैं, स्ट्रक्चर पास कर सकते हैं, हम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इंप्लीमेंट करने के लिए तो सरकारें ही हैं, और सरकारें अगर इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही हैं तो इसमें मेरा दोष नहीं। इसीलिए अब इस सारी व्यवस्था को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए था, और बढ़ना ये चाहिए था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने जो डेजिग्नेटरी अनाउंस करती है, डेजिग्नेटरी मतलब कि वो अपना एक स्ट्रक्चर बनाती है, तमाम तरह की सेल्स खोलती है, तमाम तरह के निगम खोलती है, तमाम तरह के मोर्चे खोलती है, और तमाम ऑफिस बीयरर्स बनाती है। जो भी ऑफिस बीयरर पॉलिटिकल पार्टी बनाए उसकी डिटेल भी उस पर आनी चाहिए, और उसके द्वारा भी एफिडेविट लेना चाहिए, और वो जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिशियल डेजिग्नेशन पर आता है, जैसे ही वो कोई दायित्व तो पॉलिटिकल पार्टी का लेता है, तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, भले ही वो दायित्व तो केवल कार्यकारिणी का सदस्य ही क्यों ना बनाया हो, वो व्यक्ति के द्वारा पूरी इंफॉर्मेशन पॉलिटिकल पार्टी ले, और वो पूरी इंफॉर्मेशन भी वेबसाइट पर दिखाई जाए कि कितने क्रिमिनल उन्होंने जिला अध्यक्ष बनाए हैं, कितने क्रिमिनल उन्होंने महामंत्री बनाए हैं, कितने क्रिमिनल प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो उन्होंने बताया उसके खिलाफ कितने मुकदमे फाइल हैं, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है उसके खिलाफ कितने मुकदमे फाइल हैं, ये पूरी इंफॉर्मेशन दे। और कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन तो देनी ही देनी है। तो जिस समय ये हो जाएगा तो मुझे लगता है ज़्यादा सुविधाजनक होता है। और एंटीसीडेंट जो वर्ड इस्तेमाल किया उसका एलेबरेशन 100% कर देना चाहिए। उसके एलेबरेशन में ये कहना चाहिए कि कोई भी कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहा है उसके ब्लड से संबंधित पिछली 2 पीढ़ियों में, पिछली 2 पीढ़ियों मतलब पिता और पिता के पिता, दादा, पिछली 2 पीढ़ियां, खुद की पीढ़ी मिलाकर 3 पीढ़ियों में, और उनके डिसेंडेंट में अगर कोई क्रिमिनल है तो उनका भी आपको एफिडेविट बताना पड़ेगा। मदर क्रिमिनल है तो मदर भी अपना बताए, और भाई क्रिमिनल है तो भाई का बताए, चाचा क्रिमिनल है चाचा का बताओ, ताया क्रिमिनल है ताया का बताओ। और अगर परिवार में ऐसा कोई कैंडिडेट पाया जाता है तो फिर इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए, इनको नोटिस छोड़ना चाहिए, अपनी बात कहें, बताएं कि हम उनके साथ नहीं हैं, वो हमसे अलग हैं, और ये वो। जब क्लैरिफिकेशन, जब क्लैरिटी कोर्ट से आ जाए तभी उनको फुल फ्लैश कैंडिडेट बनाया जाना चाहिए। मुझे लगता है ये, और अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे देता तो बहुत अच्छा, सोने पर सुहागा हो जाता, और इस मामले में फेयरनेस आती। हालांकि जितना चला उतना अच्छा, लेकिन ये तो स्वाभाविक है कि इस डायरेक्शन से पॉलिटिकल पार्टियों की नींद हराम होने वाली है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी अब खुद कंटेम्प्ट की कैटेगरी में आने वाली हैं। पॉलिटिकल पार्टी अगर पॉलिटिकल पार्टी कंप्लायंस को पूरी नहीं करती तो पूरी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, पूरी राजनीतिक दल के ऊपर प्रश्न खड़ा होने वाला है, और जितने उसके कार्यकर्ता, जितने कैंडिडेट हैं, उनके सबके ऊपर प्रश्न खड़े होने वाले हैं। इसलिए ये तो साधुवाद है, पॉलिटिकल पार्टियां फंसती दिखाई पड़ रही हैं। इलेक्शन कमीशन तो वैसे ही अपना काम कर ही रहा था, इलेक्शन कमीशन को भी डायरेक्शन अच्छा ही इशू किया है। आपने मुझे सुना, थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।